हेलो दोस्तों, कल हमारा इकोनॉमिक्स का वाइवा है जैसा हम लोग जानते हैं। तो आज हमको पता है चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 6 तक है। मैं जितने दोस्त लोग हैं जिनको नहीं पढ़ाई हो पा रही है इकोनॉमिक्स का कल वाइवा के लिए, इसलिए मैं आज चैप्टर 3 से लेकर 6 तक के लिए बता रहा हूँ अच्छे से। सबसे पहले चैप्टर 3 जिसका नाम है डिमांड। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या डिमांड, हमको करना क्या डिमांड में और वांट में अंतर क्या है। डिमांड हो गया, आपका वांट हो गया, और क्या करते हैं उसको नीड। डिमांड, वांट, नीड और डिज़ायर। तो देखो, जो डिज़ायर होता है वो हमारा सपना, मतलब जिसको हम चाहते हैं लेना पर हम ले नहीं सकते, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वांट जो हमको अफोर्ड करना ही पड़ेगा, मतलब वो हमारी नीड हो गई है एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में आए और आपका टेस्ट है और आपको ब्लू पेन की ज़रूरत है, तो ब्लू पेन आपकी क्या हो गई है, वांट हो गई है। और वही अगर आपकी कहूँ ट्राइमेक्स जो ब्लू पेन है, जो ट्राइमेक्स ब्लू पेन वो आपकी डिज़ायर है कि मुझे ट्राइमेक्स ब्लू पेन लेना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अभी आपको पेन चाहिए लिखने के लिए, चाहे जैसी पेन है, तो आपकी पेन जो है वांट हो गई। और अब डिमांड हमको पढ़ना है। डिमांड क्या होता है, एक बार पहले उसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले डिज़ायर मीन अ मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी, मतलब वो हो हमारे पास। ऐसे जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास काश इतना पैसा हो जाए, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उससे कम पैसा है लेकिन कम है, उतना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो डिज़ायर होता है। वांट इज़ द डिज़ायर विच इज़ पैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाइड। वांट वो होता है जो हमारा डिज़ायर हो जाता है, मतलब जैसे मैंने कहा ना पेन की आपको वांट है, क्योंकि भाई उस समय आपके ख्याल में ट्राइमेक्स पेन नहीं आएगी, उस समय आपके ख्याल में बस पेन आएगी कि लिख लिया जाए पेपर, तो वही पेन आपकी उस समय डिज़ायर होगी, आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, वो आपका वांट हो जाएगा। ठीक, विच डिज़ायर यू कैन फुलफ़िल इट नोन एज योर वांट। डिमांड इज द एक्सटेंशन टू वांट एज इट हैज़ टू मोर कैरेक्टरिस्टिक। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड कहा गया है एक कमोडिटी का क्वांटिटी है, मतलब उसके यूनिट कितने यूनिट में वो डिमांड है, मतलब वो कमोडिटी मतलब कुछ सामान, मान लीजिए कोई सामान है, कंज्यूमर उसको लेना चाहता है, विलिंग मतलब वो सोचता है कि मैं इसको ले सकूँ और ख़रीद सकूँ, उसको उसके अलग अलग टाइम के रिस्पेक्ट पे अलग अलग प्राइस पे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक चॉकलेट लिया, चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ था एक चॉकलेट, जो चॉकलेट लिया 20 रुपीज़, 3 चॉकलेट ले 4। लेकिन ये एक पार्टिकुलर उस पर होगा, टाइम पीरियड में होगा। ऐसा नहीं हो कि आप आज ही ले रहे हो फिर 5 साल बाद आए, फिर चलेगा 40 साल बाद आके ले रहे हो, ये नहीं होगा। वो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता रहेगा। जैसे कि आप लोग मार्केट जाते हो, सब्ज़ी लेने जाते हो, तो आप देखा करो सब्ज़ी जब चलती रहती है, सब्ज़ी मतलब आप लोग ले रहे हो वहाँ पे मार्केट में, तो एक पार्टिकुलर टाइम होता है उसका, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही सब्ज़ी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आज आप लोग सब्ज़ी लिया आज मार्केट में, कल कहना नहीं कल भी मार्केट में लेंगे सब्ज़ी, तो कल मार्केट बंद होता है तो सब्ज़ी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना। तो एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन अच्छे से रट लीजिए। डिमांड इज़ द क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी डेट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय। वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी मतलब सामान की वो क्वांटिटी जिसको एक कंज्यूमर चाहता है लेना, बाय करना चाहता है, एबल टू बाय ले रहा है, बाय कर रहा है, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग इट्स गिवन टाइम, उसके दिए हुए टाइम के हर एक प्राइस पे। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके प्राइस के हिसाब से, जैसे कि अब 10 रुपये की चॉकलेट है, ऐसा तो आप करेंगे नहीं 20 रुपये दे देंगे आपको एक ही चॉकलेट देगा, दो दे देगा ना, जितने का है वो चीज़ उतने मिलना चाहिए। अब बोला गया डिमांड दो तरीके की, एक तो इंडिविजुअल डिमांड है, तो मार्केट डिमांड है। बहुत आसान है, बहुत इंसान को कन्फ्यूजन होता है, मुझे पता है मेरे दोस्तों आप लोग कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आप लोग अच्छे से बता रहा हूँ। इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी एक लोग का डिमांड, किसी एक लोग को जो दिक्कत है, जो डिमांड है, उसको किसी चीज़ की नीड है, एक तरीके जिसको जो वांट है, एक चीज़ का डिमांड है, उसको एक चीज़ चाहिए, उसे कहेंगे इंडिविजुअल। मार्केट में जितने इंडिविजुअल जितने लोग की डिमांड है सबको प्लस कर दो, वही मार्केट डिमांड है। ठीक है, एक बार पढ़ दो, सेम वही चीज़ है। Individual demand is the quantity of commodity that consumer is willing and able to buy at each possible price during the month. सेम वही चीज़ है, वन इंडिविजुअल, कुछ नहीं करना है, डिमांड जो है ना सब कुछ डिमांड का जो जो डिफिनेशन है सब उतार देना, बस यहाँ पे इंडिविजुअल डाल देना, नीचे वाले में और इंडिविजुअल डाल देना, या फिर होल मार्केट कर देना। ठीक, ज़्यादा सही है। फिर
डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। अब कह रहा है डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड, मतलब इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बता रहा है। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिव डिमांड द गिवन कमोडिटी। मतलब कह रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है जो कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करता है। तो जो हमारा प्राइस होता है वो अफेक्ट करता है। भाई जैसे महंगा सामान होगा, अब आप वो नहीं खरीद सकते हो, वो आपकी डिज़ायर में आ जाएगा कि आप पैसा है आपके पास उतना ज़्यादा नहीं कि आप खरीद सकोगे, आपके डिज़ायर में आ जाएगा, तो ये आपको डिमांड नहीं रह जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया आपका प्राइस। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गुड आपको लेना है उसका प्राइस हो सकता है। अब देखिए गुड्स भी मतलब दो तरीके की होती हैं। अब मैं इसको आगे आपको बताऊँगा, अभी आपको ऐसे बताता हूँ इजी जाए। चलिए बता देता हूँ। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड और एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए दोनों, अब आपके घर यार बड़ा मुश्किल वर्ड है यार, समझ नहीं आ रहा है, सीधी समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक इन द सेंस मतलब अगर वो एक है तो वो भी रहेगा, अगर वो है तो रहेगा, उसके बिना वो मज़ा नहीं देगा, उसके बिना उसके साथ रह नहीं सकता। ऐसे जैसे आप लोग टी शुगर बिना चीनी चाय पीते हो, अच्छी नहीं आती है। ब्रेड में बिना, कहते हैं ना ब्रेड और मक्खन एक साथ ही लगे रहते हैं, तो वो क्या होगा। जैसे पान और चूना, कहते हैं ना पान और चूना एक साथ आता है, ऐसा नहीं करता ना कि सुरती का मतलब क्या ही बोलो, पान आदमी खाए चूना नहीं खाए, ऐसा तरीके से। अब आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड वो होता है जो एक दूसरे को एक तरीके से वो करता है, अपोज करता है। जैसे कि मान लीजिए क्लास के दो टॉपर हैं, तो एक टॉपर जो है कभी सोचे नहीं मैं उससे ज़्यादा टॉप करूँगा, वो लड़ेगा उधर, एक लड़ेगा उधर, तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, चाहे तो सब्स्टिट्यूट। जैसे आप एक दिन चाय पीते हैं और फिर एक दिन जो है कॉफ़ी पीने का आपका मन किया, तो इसमें भी ये इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप जो है चाय पीते थे, एक दिन अचानक से सरकार ने जो है चाय बहुत महंगी कर दी और चाय पे बैन भी लगा दिया कि चाय इतनी महंगी कर दे कोई खरीद ही ना सके, और बैन भी लगा देते हैं, जो भी इलीगल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, नहीं भैया चाय में भी कॉफ़ी पी लेते हैं, वो कहेंगे ना, क्यों, क्योंकि उसका वो हटा के उसकी जगह आपको दूसरा मिल गया, काम उसी का वही होगा लेकिन एक तरीके से उसका अपोनेंट होगा, ठीक, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक, ओके वेल। फिर एक और चीज़, इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए जैसे कंज्यूमर है, जैसे मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ, अब भाई मेरी इनकम जो है 20,000 रुपये है, अब मुझे चाहिए 50,000 की मोबाइल, अब 20,000 रुपये मेरी इनकम है, अब मैं उसको इकट्ठा करूँ तब होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पूरा इनकम में एक बार में उड़ाऊँ और मैं खरीद लूँ, तो मैं खरीद नहीं सकता ना, क्योंकि मेरी इनकम सिर्फ 20,000 है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ओके ठीक है। अब एक और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब देखिए भाई कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत महंगी चीज़ है, आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब उसका स्वाद ही अच्छा ना हो, जैसे आदमी बड़े बड़े होटल में जाके खाना चाह रहा है, लेकिन उसको वहाँ खाना, कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता और नीचे वही 10 रुपये का सामान बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये उनकी गलती नहीं, कि पैसा है उनके पास लेकिन वो प्रेफर नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि उनका टेस्ट अलग है। तो इसे कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इस पर से भी डिमांड बढ़ता है, जैसे कि किसी को उसका टेस्ट पसंद आ गया तो लोग उसको बार बार खरीदेंगे, हाँ भाई बहुत अच्छा टेस्ट है, हमें चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए किसी में आइसक्रीम वाली दुकान है, वहाँ पर जो आइसक्रीम बहुत अच्छे टेस्ट की मिलती है, तो आप लोग क्या करोगे, हाँ भाई बहुत अच्छी टेस्ट की, बहुत अच्छी है, लिया जाएगा, उसको खाया जाएगा। तो जितने सारे लोग को बताओगे आप सब लोग जाएंगे लेंगे, उसका डिमांड अपने आप बढ़ गया ना, इसीलिए कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अब जैसे पेट्रोल है, अब मान लीजिए पेट्रोल है और सरकार ने आपको मतलब कहीं खबर आ गई डेली न्यूज़ से कि अभी 15 दिन के अंदर पेट्रोल का दाम जो है बढ़ने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे, यार बढ़ने वाला पेट्रोल का तुरंत खरीद के रख लेते हैं अपने घर में बढ़िया भर के, जितना ज़्यादा होगा उसको बेच भी देंगे, अपना गाड़ी में भी डाल देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, कम में बेचेंगे और कम में खरीदे थे ज़्यादा में बेच देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा हमको, ठीक। तो इसमें आप सोचते एक्सेप्ट करते हो, मतलब होता है कि नहीं आपको नहीं पता होगा कि नहीं, लेकिन आप सोच के रखते हो कि हाँ हो सकता है बाद में बढ़ जाए, ऐसे खरीद लें। जैसे कि आप लोग देखा करो, एक सीज़न आता है, गर्मी सीजन है, उसमें जो है आप मान लो चावल लगा है, बारिश के सीज़न में चावल लगा रहता है, अब आपको पता है कि इस समय चावल जो लगा ही है, इस समय जो गेहूँ है उसका पैसा जो है कम होगा, तो आप लोग जो है कहते हो हाँ अभी कम है क्या करेंगे। जैसे आप पता करेंगे ठंडी आने वाली, लोग अब गेहूँ लगाएंगे, गेहूँ ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, भाई चावल उसमें लगेगा ही नहीं, तो गेहूँ डिमांड बढ़ेगी, तो आदमी क्या करेगा, गेहूँ को खरीदने की कोशिश करेगा, तो आप कह अब हम लोग का प्राइस बढ़ने वाला है गेहूँ का, जितने मिला उतने खरीद के रख लेते हैं, वैसा ही कुछ, ठीक। अब एक और चेंज इन क्वान्टिटेटिव डिमांडेड, मतलब अब बोला है डिफरेंस क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड
और चेंज इन डिमांड, एक ध्यान समझेंगे आसानी से, एक बार पढ़ लेता हूँ जिससे आप लोग बुक खोले तो बुक खोल बैठो, इससे तुम लोग समझ में आए। क्वांटिटी डिमांड refers to the specific quantity to be purchased against the specific price and the quantity. Whenever demand for the given quantity change due to the change in its own price, then such change in demand is known as the change in quantity. The demand of the Pepsi change due to the change in its own price. Such then change in demand Pepsi is known as change. Whenever the demand of the given quantity change due to the factor of the change, and such demand ओके। देखिए, दो तरीके से डिमांड चेंज होती है, एक बोला गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक बोला चेंज इन डिमांड। देखिए क्वांटिटी का डिमांड मतलब चेंज का मतलब ये हुआ जब किसी कमोडिटी का, जैसे मान लेते हैं हम पेप्सी, अब किसी कमोडिटी का उसने प्राइस चेंज कर दिया, जब उसने अपना खुद का प्राइस चेंज किया तो उसका जो डिमांड है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पेप्सी 20 रुपये का पैक पहले आता था ना, बोलते हैं 40 रुपये का डिब्बा आता है, अब भाई पेप्सी जो है 20 रुपये का छोटा वाला डिब्बा जो है 20 रुपये कर दे, तो आदमी ने यहाँ इसमें ज़्यादा मिलेगा, 20 रुपये का मिलेगा, तो उसमें सब चेंज हो गया ना डिमांड, उसने खुद से किया ना, इसलिए इसका नाम हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब आता है चेंज इन डिमांड, हम डिमांड में क्यों चेंज करेंगे? देखो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि पेप्सी भी बना रहा है, कोका कोला ही बना रहा है। अब कोका कोला ने क्या किया, अपना प्राइस हल्का सा कम किया, तो पेप्सी क्या करे, अरे बाप रे उसने प्राइस इतना कम कर लिया है, तो क्या होगा, पेप्सी को छोड़ के सब लोग कोका कोला ले लेंगे क्योंकि उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री भी है और डिमांड उसका चेंज हो गया। अब से क्या कहोगे, चेंज इन डिमांड। ऐसा समझो जो खुद से अपना प्राइस चेंज कर देगा उसे कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो किसी और का जैसे कि प्राइस चेंज हुआ और उसकी डिमांड में इफेक्ट पड़ा, जैसे पेप्सी का नहीं हुआ चेंज, कोक का चेंज हुआ, सब कोक खरीदिए, इसको कोई खरीदा नहीं तो उसका डिमांड इफेक्ट हो गया, इसे क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड। अब आगे और पढ़ते हैं। ओके, डिटरमाइन एंड मार्केट डिमांड। अब देखो मार्केट डिमांड जैसे मैंने बताया कि होल मार्केट का ले लो, सारे इंडिविजुअल का प्लस करके उसी को हम मार्केट डिमांड करते हैं। ये कैसे चेंज हो जाता है, जिसमें बोला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो जैसे मैंने जैसे बताया कि एक इंडिविजुअल का ये डिमांड था, ठीक हो गया इंडिविजुअल डिमांड, अब बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, सबका कहीं ना कहीं डिमांड होगा, तो कभी भी होता है कॉमन चीज़ आ जाती है, तो सारे इंडिविजुअल कोई ना कोई कॉमन चीज़ होगा डिमांड। जैसे वो है आपका सॉल्ट है, नमक, सबको खाने में सॉल्ट चाहिए, तो आपका एक कॉमन डिमांड है, ठीक। अब आपको एक कॉमन डिमांड जो है और आपने उसको मांगा है कॉमन डिमांड। अब हुआ क्या, बहुत सारी जितनी भी पॉपुलेशन हुई, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई, एरिया बहुत ज़्यादा, इसमें साइज एरिया मतलब ये नहीं कि कंट्री का एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे लोग हैं कंट्री में, इससे क्या होगा सबके मतलब जब कॉमन मिल जाएंगे इंडिविजुअल, तो फिर सारे में था इंडिविजुअल के प्लस होता है मार्केट डिमांड। जब बहुत सारे कॉमन इंडिविजुअल आपके डिमांड्स मिलेंगे तो वही आपका मार्केट डिमांड बन जाएगा, इसीलिए ये जो है इफेक्ट कर रहा है। और फिर बोला सीजन एंड वेदर, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने अभी इसके आप पहले होता है चावल का सीजन, और ठंडी में चावल नहीं लगाते हैं, वीट लगाते हैं, और बरसात में चावल लगाते हैं। तो ऐसा होता है क्या कि किसी इंसान को आपने देखा है जो ठंडी में जो है चावल लगाए, नहीं है, क्यों नहीं देखा, क्योंकि उस समय उसका डिमांड नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है उस समय उगेगा ही नहीं, तो उसका कोई डिमांड नहीं करता, तो अपने पास स्टोर किए रहते हैं, खाते हैं, लेकिन डिमांड नहीं करते हैं, कोई नहीं खरीदने जाता उस समय। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब भाई सबका मैंने कहा ना इनकम की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी यही चीज़ है, इसमें भी, लेकिन इसमें ये क्या है जितने लोग का इनकम है सब एक साथ मिल जाएगा तभी तो मार्केट इनकम बनेगा। फिर डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द पार्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। डिमांड फंक्शन ये कार्य करता है कि एक इंडिविजुअल के लिए जो क्वांटिटी मतलब डिमांड कर रहा है, जो एक इंडिविजुअल जो है क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, मतलब सॉरी गलत हो गया, एक ही कमोडिटी के लिए जो फैक्टर्स उसकी डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं डिमांड फंक्शन। जैसे आप एक फैक्टर ले लिए, हमने ले लिया टी, एक कमोडिटी टी, एक चीज़ है टी। अब टी में क्या क्या फैक्टर कर रहे हैं, जैसे टी देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री भी है कॉफ़ी का एक फैक्टर, टी जो है सब्स्टिट्यूट के साथ भी शुगर, अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो आदमी कहना अरे भाई चीनी बहुत महंगा है, चाय मत बनाओ भाई, चीनी बहुत महंगा है, कोई चाय नहीं बनाएगा। अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाए, अरे भाई सब लोग कॉफ़ी बनाओ, चाय बनाओ ही मत, चाय बहुत महंगी है, कॉफ़ी सही सस्ती हो गई है, कॉफ़ी लेगा। ऐसे करके उसके बहुत सारे जो है फैक्टर्स आ जाए, इसलिए उसका जब उन दोनों के रिलेशन को दिखाते हैं उसी को हम कहते हैं डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब हम एक लोग का डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद करना है।
सीधी बात फॉर्मूला याद करना है, लिख के ले लो, फॉर्मूला याद कर लो। डी एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स कॉमा पी आर कॉमा वाई कॉमा टी एफ, बुक में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, बहुत आसान है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें जो जो बोला गया है मैं बता दूँ एक बार शॉर्ट में, लेकिन आप लोग बुक पढ़ेंगे। डिमांड ऑफ कमोडिटी को हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं। पी आर मतलब द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब जिस गुड के बारे में बात हो रही है। टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस, ई मतलब द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और क्या बोलते हैं उसको, अब एक बार रिलेटेड गुड मतलब ये मत समझ लेना कि वही गुड जिसके बारे में बात हो रही है। रिलेटेड गुड का वो मतलब होता है जिसका प्राइस चेंज होता है लेकिन इफेक्ट किसी और पड़ता है। जैसे इसके पहले मैंने पेप्सी का एग्जांपल लिया था, कोक का प्राइस चेंज हुआ, पेप्सी बिक्री कम हो गई पेप्सी की, कोक सब लेने लगे, तो इसी का रिलेटेड गुड, ठीक। कोक को अब मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द फंक्शन। अब यही चीज़ सब कुछ वही चीज़, जैसे मैंने उसको बताया कि एक कमोडिटी का इंडिविजुअल लेके आप क्या बोलते हैं ना उसको, जितने फैक्टर्स होते हैं उन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, वैसे इसमें मार्केट इंडिविजुअल मार्केट जितने डिमांड होता है, मार्केट डिमांड होता है उसकी, और जितने फैक्टर्स मैंने बताया, जैसे इसके मैंने फैक्टर्स आपको बताए थे ना, साइज एंड पॉपुलेशन, सीजन ऑफ वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, ये सब जो है कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, इसके रिलेशन को कहते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा है, लेकिन इतनी जल्दी खत्म नहीं, लेकिन मैं आप लोग ऐसा करता हूँ, ज़्यादा डीप पे नहीं जाता, डीप तक हमारा वाइवा है, तो हम ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, जल्दी चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे मेन चीज़ से बहुत कुछ मेन चीज़ें हैं, तो हम इसको जल्दी खत्म करेंगे। अब हमको पता करना है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, इतना समझ लो, जिस टेबल में हम डिमांड को दिखाते हैं उस टेबल को शेड्यूल कहते हैं। टेबल मतलब शेड्यूल, डिमांड को दिखाने वाला टेबल, उसी को कहते हैं डिमांड शेड्यूल। इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट डिमांड हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड हो सकता है, ठीक। और हाँ, प्राइस तो बिल्कुल होगा, ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में मार्केट डिमांड दिखाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में इंडिविजुअल दिखाएंगे, सीधी बात। अब देखो, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा। डिमांड इज अ नॉट पार्टिकुलर क्वांटिटी, इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ बायर्स एट इज पॉसिबल प्राइस, देयर इज अ डिमांड ऑफ 5 मिनट। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में पूछा, जैसे कि डिमांड होता है, जैसे कि उस समय आपको डिमांड है तो आपने क्या बोलते हैं, एक पार्टिकुलर क्वांटिटी मतलब एक यूनिट लेना था, आपने 1 यूनिट ले ली, वो आपकी डिमांड हो गई। लेकिन कभी कभी होता है कि आपको क्वांटिटी डिमांड होती है, मुझे वो चीज़ इतनी ही चाहिए, 4 चीज़ चाहिए, जैसे कि आपको पेपर के समय एक पेन चाहिए तो आपको एक ही पेन चाहिए लिखने के लिए ना, वैसा आप सोचेंगे भाई मुझे 5 पेन मिल जाए तो मैं बढ़िया पेपर दे दूँ, नहीं सोचेंगे ना, यही सोचेंगे कि एक पेन मिल जाए मेरा पेपर हो जाए, तो वो आपका उस समय डिमांड है। लेकिन क्वांटिटी डिमांड तब होगा जब आपको बहुत सारे सामान उसकी मतलब इसी क्वांटिटी में ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, उसी क्वांटिटी में चाहिए। जैसे अब आप समोसा खाने गए, अब आप 2 समोसा खाते हो तो आपको 2 ही समोसा चाहिए ना, उसमें 3 दे रहे तो आप नहीं खाओ, 1 दे रहा तो नहीं होगा, 3 दे आपको 2 मिला तो 2 खाना ही है, मतलब आपका 2 जो है क्वांटिटी मैं इतना ही लेता हूँ, मुझे इतना ही चाहिए, तो जिसमें आपका क्वांटिटी आ जाए उसी कहते हैं क्वांटिटी डिमांड, ठीक। उतना आपको डिमांड है इसलिए आप क्वांटिटी डिमांड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया, जैसे आप हैं, आपके पापा हैं, दोनों लोग हैं, बाहर कहीं बैठे हैं कहीं दूसरे घर के सामने, अब थक गए हैं, आपके पापा थक गए हैं, तो आपकी उसमें डिमांड क्या रहेगी, अपने पापा को एक बार कुर्सी देना, मिले, ठीक, तो आप अपने पापा के लिए कुर्सी, ये सोचेंगे क्या मेरे पापा को भी एक कुर्सी मिला, मुझे मिला अच्छा रहेगा, पहले आपकी नीड ये कि पापा कुर्सी दे। वही अगर आपके पापा मम्मी बैठे एक साथ और दोनों लोग हों, बैठे ना सॉरी खड़े हों, और आपको वहाँ देख लो कि लोग खड़े परेशान हो रहे, तो आप क्या करोगे, यार 2 कुर्सी मिल जाती तो वहाँ पे आपको 2 ही चाहिए ना, ऐसा तो नहीं मुझे एक ही मिला दोनों बैठा, नहीं 2 चाहिए ना, इसलिए ये आपका क्या क्वान्टिटी डिमांड है, ठीक। मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ, अपने पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। डिमांड कर, अरे भाई सब डिमांड को ग्राफिकल दिखाने चीज़ को कर कहते हैं, इतना समझो, कर मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिमांड को ही ग्राफ में दिखाने को, डिमांड को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने को ही कर्व कहते हैं। इसमें भी दोनों इंडिविजुअल कर्व भी आता है, आपका मार्केट कर्व भी आता है, ठीक, ईजी। अब ये सब फालतू चीज़ मत पढ़ो, मैं सीधे जाता, अब पढ़ो तुम लॉ ऑफ डिमांड, ये मेन है, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ो। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग द फैक्टर कांस्टेंट। ये जो है रिलेशनशिप बताता है आपको प्राइस के और क्वांटिटी डिमांड, मतलब क्वांटिटी डिमांड कितने हमें क्वांटिटी में डिमांड है उसकी और उसके प्राइस के बीच के रिलेशन को भी बताता है, जिसमें
जितने भी बाहर के फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं उन सबको कांस्टेंट लेते हैं कि नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। कांस्टेंट कैसे रहेगा? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज नॉट चेंज, ऐसा समझेंगे हम, सोचेंगे, एज्यूम करेंगे कि उसका कभी चेंज ही नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट का, कमोडिटी का कभी नहीं चेंज होगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर का सेम होगा, मतलब ऐसे सोच के रखेंगे तब जाके ये फॉलो कर पाएगा। तो फालतू पढ़ लेना। अब पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ रखना, मैम ये पूछ सकती है इन्वर्स रिलेशन क्यों है? भाई इसलिए इन्वर्स रिलेशन है क्योंकि ये आपका डिक्रीजिंग पे होता है, डिक्रीज होता रहता है, इसलिए ये आपका इन्वर्स रिलेशनशिप है। पहले स्टार्टिंग पे इंक्रीज करेगा तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इसलिए ये क्या है? इन्वर्स 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 रिलेशन। ठीक, चलिए ये हो गया आपका, बाकी सब आसान है। अब कह रहा है बताओ रीज़न क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, ही पूछ सकती है। बताओ अच्छा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो क्यों किया जाता है? सबसे पहला इसका रीज़न है, जैसा हमने पढ़ा था MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है डिक्रीज होता है। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जब हम एक खाए तो हमारा थोड़ा सा मन अच्छा था, हमको मिला, दूसरा खाया तो हमारा सा मन गिर गया, थोड़ा और खाया तो हमारा मन और गिर गया, तो यही तुम्हारा जो था ना गिरता चला जा रहा था। तो ऐसे इसमें भी MU जो है ना गिरता चला जा रहा है। आपने पहले इतने क्वान्टिटी में लिया, फिर आपने प्राइस बढ़ा तो आपने और उसको मतलब वही चीज़ और डिमांड दिया, ऐसे करते करते इसका डिमांड जो है कम हो रहा है। इसलिए इसमें जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ MU चल रहा है। चैप्टर 2 पढ़े थे, बहुत आसान है, मैं एक बार बोल देता हूँ, आसान मतलब बहुत ईजी है। MU आपका कम होते जाएगा, हर मतलब जितना वो बढ़ता जाएगा यूनिट उतना वो कम होता जाएगा, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ MU। आ सकता है पक्का करना था कुछ ही, बाकी सब सही है, आसान है। अब इससे पूछ सकता है कि बताओ होता क्या है, मतलब इससे क्या क्या लॉ ऑफ डिमांड से हो क्या सकता है, इससे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU के कारण होता है। फिर जो होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, भाई कोई गुड्स है सब्स्टिट्यूट वाला, उसके कारण ऐसा हो सकता है। इनकम हो सकता है, भाई किसी इसका इंडिविजुअल का इनकम, मार्केट इनकम, इसके कारण हो सकता है। एडिशनल कस्टमर, जैसे कि आपने सोचा इतने कस्टमर आएंगे तो ज़्यादा कस्टमर आ गए तो उसकी डिमांड बढ़ गई, सामान तो है नहीं लेकिन डिमांड बढ़ गई ना, ऐसा समझिए। डिफरेंट यूजेस, हाँ जैसे मिल्क है, अब उसका आप जैसे कि अब मान लीजिए डेयरी की दुकान है, अब कस्टमर एक दिन कस्टमर बढ़ गया, आपका भाई क्यों कस्टमर बढ़ गए, मैं तो डेयरी चलाता हूँ। भैया आप डेयरी चलाते हो लेकिन हम जो है वो बेचते हैं, पनीर बेचते हो, हमको दूध चाहिए आपका, हुआ ना, बढ़ा ना, तो दूसरा यूज़ हुआ उसका, इसी कहते हैं डिफरेंट यूजेस। बाकी सब सेम आसान है। हाँ अभी आ सकता है गिफन्स पैराडॉक्स या फिर गिफन्स गुड्स। ऐसा समझिए जो लोग अपने लग्जरी के लिए महंगी चीज़, मतलब सॉरी गलत हुआ, सॉरी माई वो चीज़ें जो कि चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हम लेंगे ही। जैसे आपको अपने घर में दाल चावल खाने की आदत है, दाल चावल खाने की आदत है, आपके घर में चाहे दाल का जो प्राइस है चाहे जितना बढ़ जाए, चावल का प्राइस चाहे जितना बढ़ जाए, आप खाओगे वही दोनों, चाहे कुछ भी हो जाए आपको खाना वही है, क्योंकि आपका नीड है। वो जो चीज़ हमारी नीड बन जाती है हम उसका प्राइस नहीं देखते, वो हमें चाहिए चाहिए। कोरोना में जब कोरोना में लोग भर्ती हुए थे, मैं एग्जाम्पल दूँ ना, मैम को मत दीजिएगा, मैम को वाला दीजिएगा वीट एंड राइस टाइप का। ऐसे में कोरोना में जब लोग भर्ती हो गए थे तो उनकी नीड थी उनको भर्ती करना, ऐसे चाहे जितना पैसा ले सब लोग दे रहे थे ना, यही आपका हो गया गिफिन्स। और ऐसा हुआ क्या, एक बार तो गिफिन्स पैराडॉक्स होता है कि एक तो सर रॉबर्ट गिफिन थे, उन्होंने देखा क्या कि जो प्राइस और ब्रेड होता है, ब्रेड का जो प्राइस होता है चाहे बढ़े या कम हो, जो लेबर लोग होते हैं लेते ही हैं, उसको रोज़ खाते हैं, मतलब रोज़ अपने घर के लिए उसको लेते हैं, चाहे उसका प्राइस बढ़े या ना हो, वो लोग अपना रोज़ नाश्ते में वही खाते हैं, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो, उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए उसका नाम हो गया गिफिन्स पैराडॉक्स। अब ये सब बहुत आसान है, इसका पढ़ लीजिए। हाँ इंडिविजुअल और मार्केट में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वैसे कुछ है नहीं, ये है कि इसमें जो ये होता है इंडिविजुअल ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, और जो ये होता है मार्केट डिमांड ये जो है हमेशा फॉलो करेगा। इंडिविजुअल फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इंडिविजुअल फॉलो कर भी सकता है लॉ ऑफ डिमांड को, नहीं भी कर सकता, मार्केट जरूर करेगा। हाँ जो ये है इंडिविजुअल वो शायद ऑल फैक्टर ऑफ से इफेक्ट ना करे, एक ही फैक्टर से करे या फिर एक सारे फैक्टर्स ना करे, पर जो ये आपको मार्केट डिमांड है वो सबसे करे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे इंडिविजुअल सबके पास अलग अलग परेशानी है, इसके अंदर सब आ गए इसलिए इसके सारे हो जाएंगे। ठीक, फिर इसमें देखिए इसमें एक इंडिविजुअल के बारे में बात होती है इंडिविजुअल में, इसमें ऑल इंडिविजुअल्स जितने लोग सब के बारे में बात होती है मार्केट डिमांड में। ठीक,
अब देखते हैं, बाकी कुछ है नहीं, आप चैप्टर पढ़िए, आपको आ जाएगा। हाँ, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन इज इन डिमांड रिफर्स टू द राइज ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द फॉल ऑफ प्राइस कमोडिटी एंड द अदर फैक्टर। देखिए, जब आपके सारे फैक्टर्स जो हैं अलग वो कांस्टेंट हो जाएं और जो आपका डिमांड है, मतलब जो प्राइस है वो कम हो जाए, तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। लग्जरी गुड को छोड़ो, जितने भी चीज़ होते हैं, अगर डिमांड कम हुआ तो प्राइस ऊपर, और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड ऊपर। ठीक है, फिर यही सब है आपका, बाकी कुछ है नहीं जो मैं पूछ सकती हूँ। मैं आपको सब कुछ पढ़ा ही दिया हूँ, ये बार इधर उधर देख रहा हूँ, कुछ बच जाए मैं आपको बता दूँगा। हाँ, डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, डिफरेंस जरूर पढ़ लो। थैंक यू। चैप्टर 3 पढ़ लिया, चैप्टर 4 भी डालता हूँ।